दोस्तों, नमस्कार, पहलाक, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैडम जी, एक बात बताओ। हाँ जी। आज तुम कुमाऊनी से सीधे हिंदी में कैसे उतर गए? अबजू, मैं आज हिंदी में इसलिए बना रही हूँ ना हाँ। कि मैं चाहती हूँ कि मेरी पोस्ट को सब लोग समझें और इसको शेयर करें। अच्छा। वैसे तो मेरे को संकोच हो रहा है इस पोस्ट को बनाने में, तो मैं ये सोच रही हूँ कि लोग जब मेरी पोस्ट देखेंगे तो वो सोचेंगे यार कितने मतलब इनकी मानसिकता कैसी है, ये जाहिल हैं, अनपढ़ हैं और अंधविश्वासी हैं। तो लेकिन मैं मजबूर होकर ये पोस्ट बना रही हूँ। नहीं नहीं, जो तुम पोस्ट बना रही हो ना, हाँ इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। हाँ। ये जो है आज समाज में एक विकृति जो आ चुकी है उसकी ओर तुम सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि आजकल हमारे समाज को एक गंभीर रोग ने घेर लिया है। तो वो रोग ये है, लोग जो है आमने सामने शत्रुता नहीं निभा रहे हैं, है ना, दुश्मन नहीं बन रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, पीठ पीछे वार कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक मेरा यही है। और टॉपिक क्या है, मतलब ये मेरी आप बीती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और अगर आपको लगता है कि आपको इसको शेयर करना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नहीं लगता है तो मत कीजिएगा प्लीज़। और ऐसा मत सोचिएगा कि हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बात यह है कि कुछ दिनों से हमारे साथ, कुछ सालों से ऐसी घटनाएं चल रही थी तो हमारे समझ में नहीं आ रही थी। हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसी हमको वहम हो रहा है, कोई हमारे लिए क्यों कुछ करेगा। हमने कुछ ध्यान नहीं दिया, हम इग्नोर करते चले गए सिचुएशंस को। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, घर के अंदर भी हुई, बाहर भी हुई। लेकिन कुछ समय पहले मतलब हमको सामान मिलना शुरू हो गया। मैं बात कर रही हूँ आपके सामने तंत्र क्रिया की, तो साफ साफ बता देती हूँ। कुछ समय पहले हमारे घर में ये तंत्र क्रिया का सामान मिलना शुरू हुआ। तो शुरू में हमने कई लोगों से कहा कि ऐसा ऐसा सामान मिल रहा है। तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम सोच रहे थे कि ये कोई भूल गया या किसी ने गलती से डाल दिया, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा था। कूड़े में फेंक देते थे। हम कूड़े में डाल दे रहे थे। तो लेकिन क्या हुआ कि उस तंत्र क्रिया ने मुझे अफेक्ट किया। तो मेरी तबीयत धीरे धीरे थोड़ी खराब होने लगी। ने हमसे कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप किसी को दिखाओ। तो चलो वो बात तो बाद में होगी, लेकिन मैं आपको मेन मुद्दा अभी बता रही हूँ। दिनों पहले हमारे मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में एक फुटेज हमको मिली है किसी आदमी की। तो वो आदमी हमारे वहाँ कोई सामान डाल के जा रहा है। तो अभी मैं आपको वो फुटेज दिखाऊंगी। तो जब वो फुटेज हमने देखी और लोगों को दिखाई तो लोगों ने हमसे कहा क्या आप पागल हो गए हो, ये तो आपके लिए डाल के जा रहा है, ये तो सामने सामने पता चल रहा है। तो फिर उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ डाल रहा है। हाँ, वो पुड़िया हमने खोली तो उसमें तंत्र मंत्र का ही सामान था। अब लेकिन चलो आप फुटेज देख लो, फिर बात करते हैं। तो गाइस ये देखो, सीसीटीवी फुटेज में एक सामने से एक आदमी आ रहा है और सामने से बहुत बड़ा कृष्ण भगवान का मंदिर है। उसे कोई मतलब नहीं है कि वो वहाँ को हाथ जोड़े। और बगल में हमारी चाची का घर है तो उसे वो भी नज़र नहीं आ रहा। उसका टारगेट सिर्फ हमारा घर है। देखो, ये देखो, अपने टारगेट को फिक्स करके वो चले गया है। और कितना कॉन्फिडेंट है। कपड़े देखो उसके, पैंट शर्ट और लेदर शूज़ पहने हुए हैं और उसने और गंजा है। तो अगर ऐसी पहचान वाला, लगभग ऐसी कद काठी, और ज़्यादा तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है सीसीटीवी फुटेज में। और ये देखो, ये है उसका फ़ोटो, ये एआई से बनाया गया है, लगभग मिलता जुलता है। तो ऐसा अगर कोई भी तांत्रिक, अगर ये क्रिया करने वाला अगर आप लोगों के उसमें हो तो प्लीज़ चुपचाप हमें बता दीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। और ये देखो, हमारे रास्ते पे सिंदूर डाला गया है कि हम पैर टेके। और ये देखो, ये दिए रखे गए हैं और ये तंत्र किए हुए दिए हैं। मैंने सोचा ऐसा डिज़ाइन कौन बनाता है भाई, दिए में ऐसे अर्पण कौन करता है, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया। और ये देखो, राख से भरे हुए दिए फेंके गए हैं हमारे वहाँ। हम ये सोच रहे थे कि जो आदमी वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो हमारा डायरेक्टली दुश्मन नहीं है, उसको कोई नहीं पहचान रहा है, पूरे अल्मोड़ा में नहीं पहचान रहा है। हम भी नहीं पहचानते। तो उसकी और हमारी डायरेक्ट दुश्मनी तो है नहीं ना साहब जी। और वो क्यों आया हमारे वहाँ क्यों आया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही। और क्यों बार बार ऐसा कर रहा है। तो अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, अगर आप इस फुटेज को देखकर उस इंसान को पहचानते होंगे तो प्लीज इसको हमको बताने की कृपा करें, ताकि हम इस मुसीबत से निकल सके और हम उससे पूछ सके तो ऐसा क्यों कर रहा है।
कि हमारी तो कोई किसी से भी दुश्मनी नहीं है, हमारी तो किसी से लड़ाई भी नहीं हुई है आज तक, जोर से बोले भी नहीं है हम किसी से। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा और ये भी जो है ना वो सीसीटीवी में कैद हो गया, हाँ, इसलिए हमारे समझ में सीसीटीवी में कैद हो गया। तो हमें भी लगा हाँ यार सचमुच हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा, लेकिन गड़बड़ तो बहुत सारी हो रही थी, हम इग्नोर कर रहे थे, हम सोच रहे थे हो जा रहा ऐसा होता ही होगा। तो ये थी बात। तो अब मैं आप लोगों से ये अनुरोध कर रही हूँ कि आप लोग ना इस फुटेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर मार के इतना शेयर कर दो कि प्लीज ये पकड़ में आ जाए। और इस व्यक्ति के बारे में अगर कोई जानकारी मिलती है उस व्यक्ति से भी कहना चाहती हूँ, उसकी और हमारी कोई आपस में दुश्मनी नहीं है, अगर उस तक भी ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज वो आकर हमसे बात कर ले अच्छे से, है ना। भगवान ने आपको जो भी ये तांत्रिक है वो है, इनको स्पेशल एक गुण दिया हुआ है ना, तो इसका मैं इन लोगों से सदुपयोग करें। हाँ, मैं सभी तांत्रिक और ये जो भी हैं गुरु लोग, इनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि सदुपयोग करें अपनी विद्या का सदुपयोग करें। ईश्वर ने उनको वरदान दिया है तो किसी की भलाई के लिए करें। और जो लोग आप लोगों के पास ऐसा कराने आते हैं सच्चे लोग के खिलाफ, तो ऐसा ना करें, कृपया जांच पड़ताल कर लें कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप ना किसी के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देते हो, है ना। वो बेचारा कहीं का नहीं रह पाता है, वो तो हम हैं तो हम संभल गए, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कितने लोग कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना साहब जी। नहीं होती उनके पास सुविधाएं, नहीं उनके पास कोई सुविधा नहीं होती, पैसा नहीं होता इतनी पूजाएं कराने के लिए, और उनको पता नहीं चल पाता कि हमारे साथ क्या हो रहा। और जो लोग ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं ना, वो उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप ईश्वर से डरो यार, कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर आपको कोई चीज चाहिए किसी से, बात कर लो, बात करके सॉल्यूशन मिलता है किसी भी चीज का, तो आप बात करने आओ। नहीं होता है तो फिर करो, फिर जो भी करना है वो कार्रवाई करो। अगर आपका किसी ने कुछ ले लिया नहीं लिया, तो अगर आप बेमतलब में किसी को इस तरीके से परेशान करोगे ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप हमारी ये पूरी कहानी जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं पूरा बताऊंगी आपको हमारे साथ क्या क्या हुआ। मैं इसलिए भी बताना चाह रही हूँ, लोग शर्माते हैं अपने घर की बातें करने में इस विषय पे कि हम पे तंत्र हुआ, ये हुआ। वो लोग सोचते हैं कि लोग सोचेंगे यार कैसी मानसिकता के लोग हैं ये, है ना, इसलिए नहीं बताते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि सबको बताना चाहिए। जैसे हमको पता नहीं था, हम अनजान थे, तो ऐसे ही कई लोग अनजान होंगे। अगर हम उनको बताएंगे कि ऐसा होता है, तो वो शुरुआत में ही अपना अलर्ट हो जाएंगे, हाँ, और अलर्ट ठीक हो जाए, देख ले, पकड़ ले कौन कर रहा क्या कर रहे, सब लोगों से अलर्ट हो जाए। तो मेरा सिर्फ यही मकसद, और मैं बस आपसे यही विनती करना चाहती हूँ यार, आप लोग में हमारी मदद करो और इस फोटो को ना ज़्यादा से ज़्यादा, इस सीसीटीवी फुटेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ताकि ये पकड़ा जाए और हमारे भी मतलब टेंशन दूर हो जाए। वैसे तो हमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन पड़ा था फर्क। अगर आप हमारी ये कहानी जानना चाहेंगे तो मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके पूछना मुझसे कि क्या हुआ था, तो मैं बताऊंगी। लेकिन बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक हॉरर मूवी चल रही हो। तो उसके बारे में एक अलग से एपिसोड ही तो धीरे धीरे मतलब छोटी छोटी रील्स में मैं आपको बता पाऊंगी। तो गाइस प्लीज इतना करो यार हमारे लिए, अगर आप हमको दिल से चाहते हो तो इसको शेयर मार दो और ये पकड़ा जाए। और मैं तो उससे भी कह रही हूँ, आ जा यार, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तुझ पे, तेरी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है ना साहब जी। बिल्कुल, हाँ, हमको सिर्फ बता दे कौन है क्या है, और तू क्यों कर रहा है, और तुम क्यों कर रहे हो, हमारे पीछे ऐसे हाथ धो के क्यों पड़ गए हो। तो गाइस धन्यवाद।